करना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करना है। नियत हो और नीति हो, साफ दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? सुस्त हो, पहली मीटिंग है सुबह की, सुस्ती निकालो। थक गए क्या? दिख रही है नियत और नीति? और बाकी जो कसर होगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बहुत तेजी से बातों को समझते हैं और निर्णय लेते हैं। हम लोग तो विपक्ष में भी रहे, हमने देखा कुछ बातें विपक्ष में रह के हम बोल नहीं सकते, अब जो साथ आ गए तो कह सकते हैं। देर नहीं लगाते, जो बात समझ में आ जाती है वो तुरंत कर देते हैं, कलम चल पड़ती। चौधरी चरण सिंह जी के कार्य प्रणाली, चौधरी चरण सिंह जी का जो विजन था भारतीय समाज के लिए, भ्रष्टाचार तो एक मुख्य बिंदु था कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण कैसे हो। जातिवाद के खिलाफ वो खड़े होते। यही जनता वैदिक कॉलेज का किस्सा है कि इसका नाम जब उनके बिरादरी से जोड़ा गया तो उसका विरोध और तो कोई कर नहीं सकता था। चौधरी चरण सिंह जी ने विरोध किया कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग शिक्षण संस्थानों में नहीं किया जाना चाहिए। तो आज ऐसे ही शिक्षा मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है। अब लोग इन बातों को समझते हैं, उस समय शायद लोगों को समझ नहीं आती होंगी। अब लोग समझ रहे हैं कि देश का निर्माण आधुनिक भारत का करना है तो जाति के और लिंग भेद के और इन चीजों से उठकर समाज को आगे ले जाना होगा। और एक और मुख्य बिंदु चौधरी साहब की नीति का था कि आर्थिक तौर पे गैर बराबरी से दूर कैसे हम करें, अमीर और गरीब के फासले को हम लोग कैसे बांटेंगे, और उसके लिए उन्होंने उपाय दिए। नंबर 1, क्योंकि उस समय ग्रामीण समाज बहुतायत में था, खेती कर रहे नहीं। और दूसरी बड़ी बात, गैर बराबरी दूर करने की जो उपाय उन्होंने दिया, छोटे काम, बड़ी परियोजनाएं, बड़े प्रोजेक्ट, सबको बहुत बढ़िया। उद्घाटन करने में नेता को भी अच्छा लगता है, घोषणा करने में हमें भी मजा आता है, ताली बजाने वाले श्रोताओं को भी मजा आता होगा। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी की जो बात थी वो नींव से जुड़ी बात, जमीन से जुड़ी बात, व्यावहारिक बात। वो कहते थे कुटीर उद्योग और छोटे व्यापारी का अगर हम सम्मान करेंगे, रोजगार सृजन की संभावनाएं जो वहां है किसी बड़े काम, बड़े परियोजनाओं से वो नहीं हो सकती। और आज भी देश की सच्चाई है, 6.5 करोड़ MSME जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं, 6.5 करोड़ देश में है, उससे आधे से ज्यादा गांव देहात में है। और इस देश में सबसे बड़ी भूमिका MSME में बढ़ाने में अगर कोई सरकार कर रही है तो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। 96 लाख MSME उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश के जो उत्पाद हैं औद्योगिक, 60% कहां से आ रहा है? वो 60% पैदावार छोटे कारखानों से हो रहा है। तो इसलिए और बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं बधाई देता हूं कि प्रदेश की सरकार पहली बार MSME को वरीयता दे